आज का कथा का नाम चैत्र नवरात्रि पूजन व्रत कथा। जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। यह चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर रामनवमी का तक मनाया जाता है। इन दिनों भगवती दुर्गा पूजा और कन्या पूजन का विधान है। प्रतिपदा के दिन घट स्थापना एवं जौ बोने की क्रिया की जाती है। 9 दिन तक ब्राह्मण द्वारा या स्वयं देवी भगवती दुर्गा का पूजन करने का विधान है। कथा इस प्रकार। प्राचीन समय में सुरथ नाम के राजा थे। राजा प्रजा की रक्षा में उत्साहीन रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजा ने उस पर चढ़ाई कर दिया। सूरत की सेना भी शत्रु से मिल गई थी। परिणाम स्वरूप राजा सूरत की हार हुई और वह जान बचाकर जंगल की तरफ भाग गया। उसी वन में समाधि नामक एक वणिक अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में वणिक समाधि और राजा सूरत की भेंट हुई। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेघा के आश्रम में पहुंचे। महर्षि मेघा ने उन दोनों के आने का कारण जानना चाहता तो वे दोनों बोले कि अपने ही सगे संबंधियों द्वारा अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर भी हमारे हृदय में उनका मोह बना हुआ है। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति के विद्या और अविद्या 2 रूप है। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूप रूपा। जो व्यक्ति के अविद्या अज्ञान के आदि करण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूप प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। इतना सुन राजा सूरत ने प्रश्न किया, हे महर्षि, देवी कौन है? उसका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्व व्यापिनी है। उसके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। कल्पांत के समय विष्णु भगवान और क्षीर सागर में अत्यंत सेजिया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों से मधु और केटव नामक 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया। इसी कारण से आने में देर हो गई। ऐसा जानकर अंतर्यामी भगवान शंकर भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी ने मौन भाव से भगवान शिव जी का ही ध्यान करके प्रार्थना की, भगवान आप अपनी इस अन्य दासी का लाज रखिए। प्रार्थना करती हुई पार्वती जी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें दूर नदी तट पर माया का महल दिखाई दिया। वह महल के अंदर शिव जी के साले दिव्य सलहज ने शिव पार्वती का स्वागत किया। वे 2 दिन वहां रहे
तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा तो भगवान शिव चलने को तैयार न हुए। तब पार्वती जी रूठ कर अकेले ही चल दी। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव को भी पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। माला लाने के लिए पार्वती जी तैयार हुई तो भगवान ने पार्वती जी को न भेजकर नारद जी को भेजा। वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। सहसा बिजली कौंधरी नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिव के पास पहुंचकर यात्रा के कष्ट बताने लगे। शिव जी हंसकर कहने लगे, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ, यह सब तो आपकी ही कृपा है। ऐसा जानकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती तथा उनके पतिव्रता प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का प्रश्न है, वह भी उचित ही है जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपाकर ही करनी चाहिए। क्योंकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपाकर किया था। उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। जय श्री राम। कथा संपूर्ण हुआ।